हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये व्लॉग पहले वाले व्लॉग के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टैचू ऑफ बिलीव आए हैं, तो मेरे को सारी पूरी डिटेल देनी थी। प्राइस वगैरह कैसा क्या है, यहाँ का क्या पूरा काउंटर पे सिस्टम है, तो वो सब बताना था। तो इसलिए मैंने ये अलग ही व्लॉग बना लिया पूरा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्राइस लिखी है। और मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो आप पूरा दिन लेके आइए क्योंकि यहाँ बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ हैं। हम लोग को बात पता नहीं था, तो हम लोग लेट आए थे, तो हम लोग ने फिर एक ही बस टॉप पे जाने की, स्टैचू ऑफ बिलीव के ऊपर जाने की बस टिकट ली क्योंकि हम लोग को क्या है, लेट हो गया था, 2 बज गए थे, तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर कुछ एडवेंचरस जितनी भी चीज़ें थी, स्नो वगैरह, म्यूज़ियम जितना सब है, वो देख ही नहीं पाते। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ का सबसे बेस्ट प्राइस मेरे हिसाब से 1150 रुपये का है अमाउंट का। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यहाँ से टॉय ट्रेन से भी पिकअप है पूरा, आपको टॉय ट्रेन हर स्टॉप पे रोकेगी, जहाँ आपका वो है वहाँ घुमाएगी, आप वहाँ आराम से घूम सकते हैं। और फिर उसके बाद टॉय ट्रेन ही में बैठ के आपको नेक्स्ट स्टॉप पे लेके जाएंगे, पूरा घुमा के रिटर्न भी ये टॉय ट्रेन छोड़ेगी। तो वो पैकेज आप एक साथ ले सकते हैं। हम लोग ने दोस्त लोग लेट हो गए थे, तो एक ही बस टिकट ली थी सबसे टॉप पे जाने की। तो यहाँ इंटीरियर तो इन्होंने स्टैचू ऑफ बिलीव का क्या बनाया है भाई, देख के देखते ही बन रहा था, इतना प्यारा था। फिर ये लिफ्ट से अंदर हुए हम लोग, यहाँ इन लिफ्ट के में बैठे, और लिफ्ट पता नहीं कम से कम 30-40 फ्लोर ऊपर लेके गई एक बार में। 10 मिनट का टाइम लगा, आराम से पहुंच गए, कोई ऐसा डरने वाली बात ही नहीं थी। और फिर बाहर आके जो व्यू मिला ना, मज़ा ही आ गया था। फिर यहाँ ये पीछे साइड था, फिर दूसरी साइड जो है वो कांच का पूरा ब्रिज बनाया था, तो आपको पूरा ऐसा व्यू मिलता है जैसा आप देख रहे हैं इस ब्लॉग में। पूरा नीचे से कांच ही कांच है, तो उसकी स्टेयर्स हैं, तो उसी पे चलते हैं। बहुत अच्छा है, देखने में बनता है। और भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सुबह से आइए, और सुबह से आएंगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा पूरा एक्सप्लोर करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, पूरा दिन इसी में नागद्वारा में आप आए स्टैचू ऑफ बिलीव, एक दिन पूरा इसी के लिए प्रॉपर निकाला है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, पैसा वसूल चीज़ है, इतना मस्त है। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं उदयपुर के लिए। उदयपुर पे रुकना था हम लोग को, फिर नेक्स्ट डे उदयपुर घूमने का स्टॉप था। बट उदयपुर में आए, हम लोग ने होटल देखना स्टार्ट की। 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो सभी लोग, ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया उदयपुर में आ गया। कम से कम 6 या 7 घंटे हम लोग, जो 4 बजे से 10 बजे तक रूम देखे हैं होटल के। कहीं होटल पे रूम ही नहीं मिल रहा, हर जगह ट्राई कर लिया, छोटी से छोटी होटल, बड़ी से बड़ी होटल। जो होटल में रूम खाली थे उनके प्राइस इतने ज़्यादा कि फिर हम लोग परेशानी हो गए। सब कहीं देखा, नहीं मिले, तो फिर हम लोग का प्लान हुआ कि अब नहीं रुकते होते पर आगे कहीं चलते हैं। कम से कम 100 किलोमीटर आगे तक हम लोग आए, वहाँ तक रूम खाली नहीं। 120 किलोमीटर तक कोई रूम खाली नहीं। और ये ट्रिप तो बहुत ही ख़तरनाक रही। हम लोग की गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। स्टार्टिंग में गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, तो दरवाज़ा ख़राब हो गया था, पूरा टूट गया था। अब ये गाड़ी पंचर हो गई, तो हम लोग की ट्रिप तो इतनी ख़तरनाक चल रही थी, कब क्या हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत आगे जाके रूम मिला हमको रात में, कम से कम 100 से 150 किलोमीटर बाद ये रूम मिला। यहाँ रुके, ढाबा टाइप का था। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक कार है तो आप चार्ज भी कर सकते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। उदयपुर नहीं रुके क्योंकि कहीं रूम ही नहीं था, बहुत दूर आ गए थे, तो फिर ये था कि अब घर ही चलते हैं। घर के लिए फिर कार को क्या है, टोयोटा के शोरूम में डिपॉजिट करना था क्योंकि कार का पूरा गेट जो है डैमेज हो गया था, तो इंश्योरेंस में वो ठीक होना था। तो फिर यहाँ से जाते हैं हम लोग पूरा घूमते हुए, फिर भोपाल पहुँचते हैं। फिर टोयोटा के सर्विस सेंटर जाते हैं, कार को डिपॉजिट करते हैं। यहाँ कार दी टोयोटा शोरूम पे, फिर ऑटो करके हम लोग की ट्रेन से फिर घर लौटना था, तो शाम की ट्रेन थी। तो फिर वहाँ DV सिटी मॉल जाके कुछ खाते हैं,
और फिर शाम का टाइम हो जाता है तो ट्रेन में आ जाते हैं। फिर यहाँ से ट्रेन में बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ का जो व्यू है ये भोपाल से जबलपुर जाने वाले रास्ते में मस्त। फिर फाइनली अपने घर को आ जाते हैं। इतनी लंबी ट्रिप, इतनी ख़तरनाक ट्रिप एंड होती है, घर पे आते हैं। मेरा घर स्टेशन के पास में रहता है तो मैं कार लेके आता हूँ, फिर सारे दोस्तों को अपने अपने घर ड्रॉप करके फाइनली ये व्लॉग एंड करता हूँ। ये ट्रिप यहाँ एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। न्यू ट्रिप का व्लॉग जल्दी आएगा। थैंक यू।